नमस्तु पूर्वानेक सांदाय वेलायम श्रद्ध भक्ति गाय सुगम करो में ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं दायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अवरल शब्द गणोगा प्रक्षाल सकल भूतल मल कलंका मुनुरूपा से तीर्था सरस्वती हरता नदृदान अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुदयं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल कलतुं सुखं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रवृत्तिकारकपदं शास्त्रं श्री पुरुषार्थसिद्धिपाय नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री शरमंजदेवा तदोत्तरग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसार मासा श्रीमते आचार्य श्री अमृतचंद्र देवेंद्र विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिश्रुतं दात चेविकोट्यो लक्षान् स्तुतिकान् चेवेत् पंचाशदष्टो से श्री संघे में तो सर्दम पंचमनामी अरंत वासी तम ग्रहण देव्यां गंत्यम सम्भम प्रणमामि तजुतो सुतराणि श्रुषा इच्छा बंते सुतवत्ती का सको का दुस्सालचिम अंगो भंग पाउने परियम में सुतपटपटवाणी उपगय चुलितम कयम समझेमी पूजमी बंदामी रोसामी दुख को कबूलो सोईगलम समाई वर्णम जड़गुण संपत्ति हो मुझम नमस्तु पूर्वनेक साधाय विलायम श्रीमती आचार्य भक्ति का सुगम करो मैं श्रुतजलधिपालकेभ्य सुधिभावना बडोमतेभ्य सुश्रुतमूर्तिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुण समगे पंचव्याचार्यकरण संदर से सस्साणु गए कुशले धमारि सदा वंदे गुरुवत्ति संजय मेरे तन संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अट्टकमं जमवनं पावेन्ति एने तं वर्तमन्त्रो होमदिलिता ध्यानागरी होत्राकुला षट्कर्मा विरतस्तवदन्दना साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणागरपर्णास् चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा प्रणंत माम साधवा गुरवा पांतो नृत्यम जान दर्शन नायका चरित्रम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का दीक्षा बनते आर्य मुक्ति का सको कौतुसाल चिन्ह संवरणान संवेदन सरसम चरुत्तरम पंचचारम आयदियारम आयारादि सूत्रोपदेशलम उपजयलम तीर्थ गुण पालन सागुलम सतंचमी पूजमी वंदामि रंसामि दुख को कमूलो सुगलम समय वर्णम जरुगुण संपत्ति हो मज्जम तज्जयति परम ज्योति सोम समस्तरंत परे आरई दर्पण तल इव सकला प्रतिप्रत पदार्थ मालिकायत्रे। और यहाँ पर हम लोग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से
आत्म कल्याण का रास्ता पता करे। अपने को ये विचार करना है, संसार के रास्ते तो हमने अनादि काल से पता किए, मगर मोक्ष का रास्ता क्या है तो सब जानते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चादर के माध्यम से ये मोक्ष का रास्ता बनता है। संसारी प्राणी ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से एकांत से अपरिचित हो, क्योंकि जो श्रद्धान यहाँ होता है वह संसार में भी किया जाता है। संसारी प्राणी जो हैं ये श्रद्धान विश्वास संसार के लोगों में करते हैं, नहीं करते हैं ये तो आप भी नहीं बोल सकते। अब आपसे मैं कहता हूँ सुबह सुबह आप आए, कोई दूध वगैरह लेके आए होंगे, आपको जिन्होंने दूध गर्म करके दिया है, गिलास में डाल करके चीनी मिला करके दिया है, तो आपने कितने विश्वास से श्रद्धान से समर्पण से आपने दूध को पिया। आपको थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ इसमें जहर तो नहीं मिला, क्योंकि विश्वास था, श्रद्धान था दूध देने वाले के प्रति। आप लोग सुनो, आप लोग जो यात्रा करते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और नींद भी आ जाती है और गाड़ी चलती है, आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं होता कि कहीं दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, गड्ढे में तो नहीं पटक देगा, ये मार तो नहीं देगा। जबकि पता कितने लोग मरते हैं, कितनी दुर्घटनाएं, फिर भी विश्वास है ड्राइवर हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देगा। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जो जैसी औषधि दवाई दे देता है लेते हैं और खा जाते हैं। कभी सोचा कहीं सेल पास की टिकिया हो गई तो पेन किल की आगे, पेन किल तो नहीं, पेन बढ़ गया मर गया तो विश्वास नहीं। जो डॉक्टर ने लिखा है, जो डॉक्टर ने दिया है वो बिल्कुल मेरे लिए रामबाण सिद्ध होने वाली दवाई है। आप नाई की दुकान पर जाते हो, नाई आपकी मूछें काटता है, आपको पूरा विश्वास है वे मेरी मूछें काटेगा, नाक नहीं काटेगा। आप नाई की दुकान पे जाते हो, कलम काटेगा, कान नहीं काटेगा। कितना पक्का श्रद्धान है, आज तक किसी ने कोई संदेह नहीं किया। पर मोक्ष मार्ग में तो जब देखो तब संदेह के अलावा होता ही क्या। अनादि से संसारी लोगों में जो विश्वास किया, श्रद्धान किया है, का उतना श्रद्धान दी सच्चे देव शास्त्र गुरु पे कर लेते तो आज इटारसी में नहीं होते, सिद्धालय में होते। सुन रहे, सिद्धालय में होते, मगर क्या करें, विश्वास नहीं है। जो विश्वास कर लेता है सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर, उसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। और ये मोक्ष का रास्ता कैसा है, जिनवाणी को सुनकर पढ़ के श्रद्धान कर लेते, जिनवाणी की आराधना कर लेते तो हमारा संबंधन के साथ में जो ज्ञान होता वो सम्यक ज्ञान की कोटि में आता। इसके बाद जब सम्यक ज्ञान होता है तो क्या लाभ मिलता है। आचार्य माणिक नंदी जी परीक्षा मुख ग्रंथ में जो न्याय का ग्रंथ इसमें लिखते हैं, अज्ञान निर्वृत्तिर हानोपादान उपेक्षा फलम। ज्ञान का स्वाध्याय का फल क्या है, अज्ञान का नाश होता है, पहला फल तो यह है। अभी मैं दीपक वकील साहब से पूछो, क्यों वकील ये बता 3 लोग का नक्शा कैसा होता है। दीपक 3 लोग का नक्शा कैसा होता है। अरे महाराज हमारी बेदी के बगल में बना, देख लो, ऐसा 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 होता है क्या है, ज्यादा है कमर पे रखो हाथ, पांव करे चौड़े, क्या हो गया है। अब ये आपको अज्ञान का नाश कैसे हुआ, 3 लोग का ज्ञान कैसे हुआ, जिनवाणी को सुन करके पढ़ करके देख करके हुआ। उसी प्रकार हमें अनेक बातों का ज्ञान हो गया। अब रमो काल मंत्र आता कि नहीं आता,
सुजल आता रमोकाल मंत्र। आपको कैसे पता लगा रमोकाल मंत्र ये होता ऐसे पढ़ते? हमें जिनवाणी से पता लगा ये अज्ञान का नाश हो गया और रमोकाल मंत्र को जानते अज्ञान का नाश हुआ। इतना ही नहीं, हान उपादान उपेक्षा फलम, पापों की हानि हो गई। अब आपसे कहें देखो यहाँ से जाओगे गड्ढा है गिर जाओगे, यहाँ से जाओगे बच जाओगे अच्छा रास्ता है, अब कहाँ चलोगे वो कहाँ नहीं जाओगे। जहाँ गड्ढा है जहाँ खतरा है उस रास्ते का त्याग कर दोगे, जो अच्छा रास्ता है उसको अंगीकार कर लोगे। तो यहाँ पर भी तो यही है, पाप क्या है? ये पतन की ओर ले जाने वाले, ये अपन को नरक आदि के दुख देने वाले। तो पापों की हानि हो जाती है सम्यक ज्ञान होने पर। फिर उपादान अहिंसा आदि व्रतों को अंगीकार कर लेते, उपादान हो गया। यदि सामर्थ्य होती है तो मुनि व्रत को धारण कर लेते, पूरी तरह से महाव्रत को अंगीकार कर लेते। फिर क्या होता है? ये उपादान होता है जब सकल संयम होता है, बाहर से 5 महाव्रतों को 28 मूल गुण को अंगीकार कर लेते। फिर क्या होता है? फिर आंखें बंद करके बैठ जाते। सुन रहे ना? आंखें बंद करके आत्मा का ध्यान करते, फिर आत्मा में डूब जाते, आत्मा में इतने घेरे में चले जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, ऐसा आनंद अनुभव होता है। तो फिर हमारे लिए बाहर में क्या हो रहा है, क्या करना है, इसका विकल्प नहीं होता। इसका नाम उपेक्षा होता है। पापों का त्याग करना हान, व्रतों को अंगीकार करना उपादान, और आत्मा में डूब जाना उपेक्षा। ये सम्यक ज्ञान का फल होता है। जब आत्मा में डूब जाते हैं ये निश्चय नहीं से सम्यक चारित्र होता है। और आत्मा में डूबने के लिए, आत्मा में लीन होने के लिए जो 5 पापों का त्याग करके 5 महाव्रतों को धारण कर लेते हैं, 5 अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं, ये सम्यक चारित्र होता बीमार नहीं से। तो ऐसे सम्यक चारित्र को समझने के लिए परम पूज्य अमृतचंद्र आचार्य महाराज अपने को 37 नंबर का श्लोक बता रहे हैं। निकालो 23 नंबर का प्रश्न और उच्चारण करते हैं, उसका समझते हैं क्या कहते हैं आचार्य परमेश्वरी। विगलित विगलित दर्शन मोहई, दर्शन मोहई समंजस, समंजस ज्ञान, समंजस ज्ञान, समंजस ज्ञान, विदित विदित तत्वार्थई, तत्वार्थई नित्यमपि, नित्यमपि निहि प्रकंपई, निहि प्रकंपई सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र मालंब्यम, मालंब्यम, मालंब्यम। पढ़ने में आ गया? हाँ। विगलित दर्शन मोहई, विगलित दर्शन मोहई समंजस ज्ञान विदित वार्तई, समंजस ज्ञान विदित वार्तई नित्यमपि नि प्रकंपई, नित्यमपि नि प्रकंपई सम्यक चार्थमालंब्याम, सम्यक चार्थमालंब्याम विगलित दर्शन मोहई समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थई नित्यमपि नि प्रकंपई सम्यक चार्थमालंब्यम। बोलो।
बहुत सुंदर। विगलित दर्शन मोहई, मतलब गलित हो गया है अच्छी तरह से दर्शन मोहिनी नाम का कर्म। क्या कह रहे, अने विगलित हो गया है मिथ्यात्व कर्म जिसका, तथा सम्यक ज्ञान के माध्यम से जान लिए तत्वार्थों को। क्या, सम्यक ज्ञान के माध्यम से तत्वार्थ को जान लिया है जिसने, नित्यम अपि हमेशा ही निप्रकंपई अचल दृढ़ अकंप ऐसा जो चित्त वाला है, भाई पुरुष के द्वारा क्या करना चाहिए, सम्यक चारित्रम, सम्यक चारित्र को आलम्बन उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए, अवलंबन लेना चाहिए। यही योग ऐसा यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि हमारे पास अब जो उपलब्धि हो गई है किसकी, सम्यक दर्शन की। कैसे हो गई, क्योंकि दर्शन मोह को गला दिया गया है। फिर सम्यक ज्ञान प्राप्त करके तत्वार्थ को भी समझ लिया है, और अच्छी तरह से अब बारी है सम्यक चारित्र की, उसका अब अवलंबन लेना चाहिए। यहाँ पर जो कह रहे हैं इसी प्रकार लगभग रत्न कंडक श्राप का आचार्य में समुद्र बल आचार्य महाराज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, मोहितम राप हरणे दर्शन लाभा तब संज्ञाना राग देश निर्वर्तई चरणम प्रतिपद्यते साधु। दर्शन मोहे रूपी अंधकार का अपहरण हो गया है। क्या मोहित अपहरण है, अब मोह रूपी अंधकार का अपहरण हो गया है। ऐसा होने पर प्राप्त कर लिया जिसने सम्यक ज्ञान, ऐसा सम्यक ज्ञान को धारण करने वाले साधक को राग देश निर्वर्तई, राग देश के नाश करने के लिए, राग देश को समाप्त करने के लिए, भाई सज्जन साधु यानी सज्जन कहा है यहाँ पर, भाई साधु पुरुष सज्जन पुरुष भाई प्रतिपद्यते चरणम, सम्यक चारित्र को संपादित करता है, भाई सम्यक चर को प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अपने को इसको समझना है, क्योंकि तीन के माध्यम से यात्रा होना है, दो के माध्यम से यात्रा नहीं होती है। तीन में मोक्ष मार्ग है, एक दो वे नहीं। अकेला सम्मेलन हो जाए बात नहीं बनेगी, ज्ञान हो जाए बात नहीं बनेगी, आचरण अकेला हो बात नहीं बनेगी, ज्ञान और चारित्र हो बात नहीं बनेगी, दर्शन और ज्ञान हो बात नहीं बनेगी। तीनों ही होना चाहिए तब बात बनने वाली है। भेद रूप में तीनों को धारण करते हैं तो व्यवहार सम्यक चारित्र है, और तीन रूप आत्मा में लीन हो जाते हैं तो निश्चय सम्यक चारित्र होता है। ऐसा आचार्य बताते हैं। आप लोग भी अपने घरों में काम करते हो, रक्षाबंधन निकल गया, आप लोग तो भूल गए होंगे अब तो। हमने 3 दिन पहले हजारों श्रीफल चढ़ाए थे, विष्णु कुमार महाराज की, अकंपनाचार्य महाराज की पूजन की थी, भूल गए ना आप तो। ये से भूलोगे तो हो गया काम। अरे इतना तो याद रखो, अभी रक्षाबंधन गया, घर में भी कुछ आपने विशेष बनाया था। रसोई घर में क्या बनाया था, हलवा वगैरह बनाता कि नहीं बना किसी के यहाँ? हलवा कैसे बनाया जाता है? बनाना आता है? सुबह खाना तो आता है, पता है, बनाना आता है क्या?
कैसे बनाते हैं निशंक, बताओ। हैं हैं? आटे से बस, अगला आटा से बन जाएगा हलवा। हैं शक्कर डाल दें बन गया। घी से बन जाता हलवा। हैं चाशनी से, 4 चीज होती हैं। अच्छा हाँ, तीनों को मिला के। तो आज ऐसा करें, 1 चम्मच, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी बूरा, 1 कटोरी घी मिला के रख दो, रोज सूजल खाओ, सूजी का हलवा। देखो कितना शोर होने लगा, हलवा बन नहीं पाया, जल ना जाए वो। अरे सुनो, पहले आटा लाओ, आटे को कढ़ाई में डालो, तवेली में नहीं, जल जाएगा। कढ़ाई में डालो, नीचे से अग्नि जलाओ और कोंचा से चलाओ। किसको चलाओ? तो पहिया लगा के जलाना। अरे पहिया से नहीं, कोंचा से चलाना है। उसमें घी डालो गर्म होने पर। अब घी डल गया, सेको उसको। कब तक सेकना है? जब तक बादाम का वर्णन ना हो जाए। फिर उसमें क्या करना? इतना ही तो ठीक है ना, आटा सक गया घी में, क्या करना है? शक्कर डालना। क्या डालना है? पानी डालोगी। इन्होंने भी हलवा मिटा दिया, छिकटा कर दिया और इन्हें कड़ी कर दी। बताओ हलवा की, बताओ। अरे शक्कर को घोल के सीरा बना के डालना है, नहीं तो वो चिकटा हो जाएगा, चिपक जाएगा। अरे सब सिखा तुम लोगों को, बताओ। जब उसको शक्कर को घोल के डालेंगे तो रवा हो जाएगा और स्वादिष्ट बनेगा, चिपकेगा नहीं। अब सुनो, अरे तुमको बनाना नहीं आता, पता लग गया हमारी। सुनो, अब जान भी नहीं रहे, तान भी रहे, मान भी नहीं रहे, बता। अब हलवा कैसे बना? आटा, मीठा, चिकना, 3 चीज होती हैं। आटा, मीठा, बूरा नहीं, शक्कर नहीं भाई। तो सुनो, चाशनी नहीं, मीठा होना चाहिए। गुड़ भी हो सकता है, छोरा भी हो सकता है, मीठा होना चाहिए। अब चिकना कोई जरूरी नहीं है कि घी होना चाहिए इसका। अरे मलाई से बना लो। अरे अति सब बताना पड़ता है, बता या नहीं है तो तेल से बना लो। अरे कैसे का अच्छा नहीं लगा, बताएं तो कभी मौका आए तो। सरसों का तेल का भी बन सकता है, बनाने वाला होना चाहिए। हाँ, हम बता दें बाद में, अभी सब बातें नहीं बताएं। कल से आना बंद कर दो तुम लोग, कुछ बातें बचने दो। सरसों का तेल का भी बन सकता है। हाँ, अब सुनो, तो ये तो आपको दृष्टांत दिया है हलवा का, आप प्रसन्न हो गए। हलवा बनाना तो आया, मगर मोक्ष मार्ग नहीं आया अभी तक। मोक्ष मार्ग में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार तीनों चाहिए। तीनों ये अलग अलग नहीं, जैसे आटा, मीठा, चिकना अलग अलग हलवा नहीं कहलाता, उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग ये तीनों नहीं कहलाते। तीनों की एकता होना चाहिए। जैसे आटा, मीठा, चिकने को मिलाने को नीचे से लुगरा ने अग्नि होना चाहिए। लुगरा जानते हैं आप लोग? आओ, सब बुंदेलखंड से यहाँ है। अग्नि होना चाहिए। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, तीनों को एक में एक करने के लिए सम्यक तप होना चाहिए। क्योंकि सम्यक तप सम्यक चारित्र में ही अंतर्गर्भित हो जाता है, अलग से नहीं कहा जाता। तीनों की एकता जब हो जाती, ऐसे सम्यक चारित्र का भी अवलंबन लेना चाहिए। वह किस प्रकार होता है अगले श्लोक को लेकर बताते हैं। नहि सम्यक सम्यक व्यपदेशम व्यपदेशम चरित्र
मत्स्यान चरित्र मत्स्यान पूर्वकाम लभते ज्ञानानंतर मुक्तम चारित्राराधनम तस्मात् नहीं सम्यक व्यवदेशां चरितमज्ञान पूर्वकाम लभते ज्ञानानंतर मुक्तां चारित्राराधनां तस्मात् नहीं सम्यक व्यवदेशां चरितमज्ञान पूर्वकाम लभते ज्ञानानंतर मुक्तां चारित्राराधनां तस्मात्। बोलो वो सुंदर। महाराज जी आप बार बार बोल रहे हैं तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में तीनों आवश्यक हैं। सम्यक दर्शन आवश्यक है, सम्यक ज्ञान आवश्यक है, सम्यक चारित्र आवश्यक है। तो ये अलग अलग क्यों कहा जा रहा है? पहले आपने सम्यक दर्शन की चर्चा की, फिर सम्यक ज्ञान की चर्चा की, अब सम्यक चारित्र की चर्चा की। ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझने की आवश्यकता, समझना पड़ेगा। क्या समझना? देखो वस्तु की उपलब्धि तो एक साथ हो सकती है, मगर वस्तु का कथन तो क्रमशः होता है। एक एक बार में एक चर्चा होती है। अब यहाँ के रहे अज्ञान पूर्वकम चरित्रम, जो अज्ञान के साथ में चारित्र होता है। ये अज्ञान के साथ में अज्ञान भाव जो इस प्रकार इसके साथ चारित्र होता है। भाई सम्यक विदेशन नहीं लभते, भाई सम्यक चारित्र नाम इस प्रकार प्राप्त नहीं पाता है। तस्मात् इसलिए क्या करना? ज्ञान अनंतरम, ज्ञान के बाद में चारित्र आराधना उक्तम, सम्यक चारित्र की आराधना को कहा गया है। क्या कह रहे? ये कह रहे हैं यदि अज्ञान है तो पक्का मानना, फिर मिथ्या दर्शन भी साथ में। वो तो मैंने पहले भी आपसे कहा, एक घड़ा उल्टा रख दो तो ऊपर जितने भी घड़े रखाएंगे तो बोलो उल्टे ही उल्टे रखाएंगे, और नीचे का एक घड़ा सीधा रख दिया तो ऊपर के जितने भी घड़े होंगे सीधे रखे जाएंगे। उसी प्रकार यदि अंदर में मिथ्या दर्शन है, कुगुरु कुदेव को शास्त्र का श्रद्धान है, तत्वों पे सही श्रद्धान नहीं है, तो हमारा श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान होगा, जो मिथ्या दर्शन कहलाता है। और अपने पास यदि मिथ्या दर्शन है तो कितने भी ज्ञान की आराधना कर लो, भाई सब अज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में आने वाला है। आप लोगों को सोच लो, विचार कर लो। इतनी सभा में लोग बैठे हैं, बता बच्चे बच्चियां कितने हैं? दिख रहा है कोई? अब इसमें माता पिता का भी हिस्सा है जो वो नहीं आ पाए, और बच्चों का भी प्रमाद है। क्योंकि माता पिता सोचते हैं कि ये धर्म की पोथियों में कुछ नहीं मिलने वाला। ये 56 लाख का 96 लाख का पैकेज तो बीटेक और बीएससी और एमसीए करने में मिलने वाला है। इन लोगों को अभी भी जिनवाणी में भविष्य नहीं दिख रहा। अब उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने बच्चों को स्कूली कॉलेज की शिक्षाएं देने के लिए आतुर हैं,
मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको पैसा ही सब कुछ है, जीवन का यदि सब कुछ निचोड़े तो पैसा है, तो उनसे कहना चाहता हूँ शास्त्र में आचार्य कहते 11 अंग भिन्न दस्तपूर्व का भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका ज्ञान अज्ञान कहलाता है, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, क्योंकि मूल में भूल है। जहाँ ज्ञान है उस तत्व को ही नहीं पहचान पाया। कौन से तत्व में ज्ञान होता है? 7 तत्व होते हैं। क्यों भाई? 7 तत्व में कौन से तत्व में ज्ञान है? बोलो ना। जीव तत्व में। किसमें है भाइयों? बोलो। जीव में। अजीव में है कि जीव में है? बोलो। यदि जीव में ज्ञान है तो फिर हम गाड़ी नई आती तो देखकर खुश हो जाते, अच्छा नया मोबाइल मिल जाए रक्षाबंधन पर खुश हो जाते हैं, अपना नया बंगला बन जाए खुश हो जाते हैं, अपने लिए रुपया पैसा मिल जाए खुश हो जाते हैं। हमने इसको ही सुख मान के रखा है। आचार्य कहते हैं यथार्थ में ज्ञान यदि है, सुख यदि है तो आत्मा में जीव में है। इसलिए हमको अभी भी पता नहीं, मगर जीव को ही नहीं पहचान पाए, अपने आत्मा को ही नहीं पहचान पाए, तो इस ज्ञान का मतलब क्या? सुनते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, सब जानते हैं उनका नाम। उन्होंने ही परमाणु बम की रचना की थी, आविष्कार किया था। क्यों भाई? ये सही ना? अब उन्होंने यूँ तो अनेक खोजें की विज्ञान के क्षेत्र में, परमाणु बम बना लिया, अब बन तो गया, बाद में चिंता हो गई। क्या हो गई? ये परमाणु बम तो दुनिया का नाश करने के लिए समर्थ है। यदि मान लो विस्फोट कर दिया, विस्फोट हो गया तो दुनिया नाश हो जाएगी। जापान में हिरोशिमा वो नागासा नाम के क्षेत्र ऐसे नष्ट हुए, आज तक नहीं पनप पा रहे। आज भी विकलांग उत्पन्न होते हैं वहाँ पर लोग। तो बड़ा दर्द हुआ, बना के गलती कर दी। फिर मन में बाद में आया, नहीं मैंने कोई गलती नहीं की है। आदमी का जब तक दिल और दिमाग काबू में रहेगा ये अभिशाप नहीं होंगे, वरदान रहेंगे। क्योंकि परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विनाश होता है पक्का है, मगर सदुपयोग करने से परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बहुत सारे काम भी हो सकते हैं। फिर बाद में उसके मन में आया, अंत में मैंने अपने जिंदगी में इतनी खोजें की, इतने आविष्कार किए, इतना ज्ञान का विज्ञान का काम किया, मगर आज तक ये पता नहीं लगा पाया ये ज्ञान विज्ञान जहाँ से आता है वो कौन है। आखिर ज्ञान कहाँ होता है? दिखने वाला शरीर है, हाथ पैर, इसमें तो ज्ञान नहीं, क्योंकि रोज लोग मरते हैं, मुर्दा को देखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हाथ से खा नहीं सकता मुर्दा, पैर से चल नहीं सकता, आँख खोल नहीं सकता, मुंह खोल नहीं सकता मुर्दा। आखिर ये सब ज्ञान कहाँ है? तो उसको भी बाद में लोग कहते हैं पता लगा शरीर में भी कोई अंदर शरीरधारी ऐसा है जिसको जीव कहते हैं। मगर खेद है, मैंने सब कुछ खोज कर लिया, मगर मेरी सब खोजें बेकार है कि तो मैंने अपने जीव को नहीं पहचान पाया, जीव को नहीं देख पाया। दुनिया की खोजें हो रही हैं, आगे भी हो जाएंगी, मगर याद रखना जब तक जीव को नहीं खोज पाए, जीव को जान नहीं पाए, जीव का अनुभव नहीं कर पाए, तो कभी भी सुखी नहीं हो सकते, पक्का मानना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आचार्य परमेश्वरी नहीं बोल रहा है, ये तो तीर्थंकर केवली भगवंतों ने अनादिकाल से बोला है कि यदि ज्ञान नहीं है तो आत्मा का ज्ञान यदि नहीं है तो सब बेकार है, बिना अंक के शून्य है। बोलो, ये बोर्ड रखा है, लिख दो शून्य। कितनी लिखो? 20, 30, 50, 1000 लिख दो शून्य।
एक भी अंक नहीं तो क्या कहलाएगा? सुजल, क्या शून्य ही कहलाएगा। और कुछ भी ना लिखा जाए और एक लिख दिया जाए, भरोसा नहीं। लड़की बोलती भैया क्या करते हो तुम, बताओ, इतना भी नहीं जानते हो? हे पापा भी भूल गए, माँ भूल गई, आप भी कि अगले घंटे का भरोसा नहीं। अरे अगली श्वास जो गई है वो लौट के आए, इसका भी तो भरोसा नहीं। बस क्या होता है, मैं रोने लगती हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ था, अंत करके सोए थे अच्छे भले, सवेरे उठे ही नहीं, बताओ सोते ही रह गए। बे तो गए, तुम्हारा सोचो क्या होने वाला, कहीं तुम सोते रह गए तो? कोई भरोसा है जीवन का? मगर तुम लोगों को तो लग रहा है आज करो सो काल कर, और काल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या पढ़िए, अभी तो रहना बरसों। सोच लो, शिवपुरी जिले में एक कस्बा है खनिया दाना, तो चातुर्मास हुआ 2 वर्ष पहले मेरा 2021 में। तो वहाँ शमशान में जंगल जाते थे, नगर पालिका ने वो शमशान भी क्या बगीचा बना के रख दिया। तो एक दहलान में लिखा था हाल में, वेद मरे रोगी मरे, मरे बचा बनिहार, देखन हारे भी मरे, ज्यों का त्यों संसार। क्या कहा? क्यों वेद्यों के पास जाते हैं आप लोग, डॉक्टरों के पास, वो सब देख लेते नाड़ी देख करके कि कितना क्या है। आजकल तो ये भी समझ लेंगे कि यदि आपका पल्स चले गई, क्यों बहन जी बीपी चला गया, अब कितना जिएगा व्यक्ति है। एक बार हमने डॉक्टर से पूछा, कोई महाराज की समाधि हो रही थी, उनका बीपी चला गया, वो नाड़ी भी चली गई, उनकी हार्ट बीट। तो हमने पूछा उनसे कितनी लाइफ है, उन्होंने कहा ओनली 72 आवर्स, 72 घंटे जीवन है। नहीं नहीं, ये तो उन रेवी जी में कहा। तत्काल पूछा कितना, ओनली 1 और 2 आवर्स, मतलब 1-2 घंटा ही जीवन बचा है, क्योंकि नाड़ी चली गई थी। अब सोचो क्या जीवन का भरोसा। तो वेद मरे रोगी मरे, वेद भी मरता है, रोगी भी मरता है, देखने वाले भी मरते हैं और बचाने वाले भी, कोई स्थिर नहीं है। इसलिए सोच लो, जो करना है आज ही कर लेना थी, कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आगे चलता हूँ क्योंकि काम ज़्यादा है, इस लोग ज़्यादा हैं, वो आप लोगों के लिए पता नहीं कल आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, मतलब कोई काम से लग जाओगे। अभी तो आपको जीना है बरसों। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कल मिलोगे नहीं मिलोगे कोई गारंटी थोड़ी, क्योंकि इतने व्यस्त दुनिया में शायद सब जगह नहीं मिलते जितने यहाँ पर हैं। चारित्रम चारित्रम भवति भवति यतः इतः समस्त समस्त साबद्ध साबद्ध योग योग परिहरणात् परिहरणात् सकल सकल। भैया बंडी शास्त्र रखे, पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क की व्यवस्था है, ले लो आप तो निःशुल्क, और लोगों को दे दो आप तो। हाँ डरो नहीं, लगवा दो यहाँ पर, शास्त्र की व्यवस्था निःशुल्क है, रखिए तो उपयोग करना चाहिए ना। अब महाराज हम तो बलुआ में जाते हैं इसलिए कि लोगों को कहने को ना हो तो हमारे यहाँ नहीं आए थे, उसी प्रकार हम तो आ जाते हैं क्लास में, महाराज को कहने को ना हो कि तुम क्लास में नहीं है। बाकी तो हमें तो अभी भी दुकान घर दिख रहा है। ऐसा करोगे तो समय खराब हो रहा, ऐसा नहीं करना। अच्छे से बैठो, जिनमाणी हाथ में लो, उच्चासन दो, जिनमाणी को उच्चारण करो। कितना सुंदर कह रहे हैं यहाँ पर, सकल कषाय कषाय विमुक्तम विमुक्तम विशद विशद मुदासीन मुदासीन मातरूपम मातरूपम तत् चारित्रम भवतीता चारित्रम भवतीता समस्त सावधि युग परिहरणात् समस्त सावधि योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्ताम
सकल कसाय विमुक्ता विशदमुदासीनमात्मरूपं तत् विशदमुदासीनमात्मरूपं तत् चारित्रं भवति यतः समस्त सावधिक परिहरणात् सकल कसाय विमुक्तां विशदमुदासीनमात्मरूपं तत्। बोलो देखो सबकी अलग अलग नंबर प्राप्त हो रहे हैं। आप घर को छोड़कर यहाँ पर आए, इसके भी नंबर हैं। आप सुन रहे हैं, इसके भी नंबर हैं। जिनवाणी की विनय कर रहे हैं, इसके भी नंबर हैं। उच्चारण कर रहे हैं, इसके भी नंबर हैं। और याद कर लोगे कंठ, इसके भी नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए आपको कोई भी नंबर छोड़ना नहीं चाहिए, अपने आप को एक नंबर बनाना चाहिए। और आप पुरुषार्थ करोगे तो असंभव नहीं। कितनी सरल भाषा में परम पूज्य अमृतचंद्र आचार्य महाराज समझा रहे हैं, समझने का थोड़ा प्रयास करो। इतः चूंकि तत्चारित्रम वै सम्यक चारित्र जो होता है, समस्त सावध योग परिहरणात् संपूर्ण हिंसा क्रियाओं के हरण करने से या उनके नाश करने से, ये सकल कसाय विमुक्ताम संपूर्ण कसायों से रहित और विशदाम निर्मल विशद उदासीन सभी पदार्थों में राग द्वेष से रहित ऐसा आत्मरूपम भवति, आत्मा का ही स्वरूप होता है। क्या? चारित्र। चारित्र का मतलब अपने आप में आत्मा का ही स्वरूप है। जब सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र पूर्वक नहीं सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र को अंगीकार कर लेते हैं तो आचार्य कहते हैं भाई आत्मा का ही रूप है, आत्मा और कुछ नहीं। एक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की आत्मा है। जब आत्मा में डूब जाते हैं तो वैसे ही आनंद आता है। जैसे आप लोगों ने बादाम, खसखस, मिश्री आदि को गलाकर पीसकर और उसको पानक बना करके इसको ठंडाई कहते पीना प्रारंभ कर देते हैं तो उसमें ना बादाम का स्वाद अकेला दिखता है, ना उसमें खसखस का स्वाद आता है, ना मीठे का स्वाद आता है। उसमें तो ठंडाई का जो तीन रूप ठंडाई है उसका स्वाद आता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जानना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप ही आत्मा है। गुणी जो होता है गुणों से बनता है, गुणों के समुदाय को ही द्रव्य कहते हैं। उसी प्रकार सम्यक दर्शन आदि के समुदाय का नाम ही आत्म तत्व है। यही आत्मा का स्वरूप है। इसको ही अपने लिए अच्छे से समझना चाहिए। अब ये चारित्र कैसे प्राप्त होता है तो अपने लिए पहले जिनवाणी को सुन कर के पापों से बहे होना चाहिए। जब पापों से बहे होता है, पापों का त्याग कर दिया जाता है तो अपने आप भय व्रत उत्पन्न हो जाते हैं। आज तक अपने को पापों से भय नहीं है। अभी तक अपने को ऐसा लगता है अरे कुछ नहीं चलता है, थोड़ा बहुत हिंसा हो जाती तो घर गृहस्थी नहीं। यदि आपको यथार्थ में जीवों के प्रति विश्वास हो जाए कि इनमें भी प्राण होते हैं, इनको भी कष्ट होता है, इनके मारने से, इनके मर जाने से मेरा भी पतन होगा, नरक आदि में जाना पड़ेगा, तो रोम रोम खड़े हो जाएंगे और विरक्ति का बीज उत्पन्न हो जाएगा। और ऐसी विरक्ति होगी सभी का त्याग करके हम साधु जी अंगीकार कर लेंगे। परम पूज्य भाई पूज्यपाद स्वामी योगी भक्ति में लिखते हैं, जाति जरोर रोग मरणात और शोक शेष रिधि पिता दुस्सह नरक पथ संततिया प्रतिबुद्ध चेतसा जीवित मम बिंदु चपलम तड़धब्र समा विभूतिया
सकल विदम विचित मुनिया प्रसमाय बनांत माश्रिता। क्या कह दिया? संसार में जन्मे बुढ़ापाए मरने ऐसे हजारों भयंकर दुख हैं, नरक जाने के दुख हैं, इन सब को जान लिया और प्रतिबुद्ध हो गया कोई व्यक्ति तो भाई और गहराई में जाके विचार करता है। जीवन पानी की बूंद की तरह है, बिजली बादल की तरह धन बेवब है, ये सब ऐसा विचार करता है, पक्का विश्वास कर लेता है कि नरक जाने से दुख दर्द होंगे, नरक जाने से कष्ट होंगे, पानी की बूंद की तरह जिंदगी है, धन बेवब भी क्षण भंगुर है। तो सब विचार करके पापों का त्याग करके शांति के लिए मुनि बन जाता है। पहले एक बात पूछता हूँ, ईमानदारी से बोलना, झूठ तो नहीं बोलोगे। मनी से बताओ, जो आचार्य होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो सत्य बोलते हैं कि असत्य बोलते हैं? सही से बोलना। उनके पास में सत्य धर्म होता है कि नहीं होता है? होता है ना। वो वचन गुप्ती का पालन करते कि नहीं? नितिन बताओ। अपने मौन रहते कि नहीं रहते? कोई मुनिराज को देखा मौन रहते हुए आपने? मधुर भाई मौन रहते हैं। वो जब बोलते हैं तो आपको लगता नहीं है कि वो भाषा समिति से बोलना है? संभल के बोलते हैं? नहीं बोलते? बोलते हैं। जब भाषा समिति से बोलते हैं, जब उनके वचन गुप्ती होती है, जब मुनि महाराज सत्य व्रत को पालन करते हैं, सत्य धर्म को धारण करते हैं, तो फिर उनकी बात पे विश्वास क्यों नहीं निसंग? बताओ, शंका क्यों? जब यहाँ बार बार बोल रहे संसार में दुख होते हैं, यहाँ जन्म के भी दुख हैं, मरण के भी दुख हैं, बुढ़ापे के भी दुख हैं, अभी पता नहीं है। पहले जन्म हुआ उसको भूल गए। जन्म में कैसे होते हैं कष्ट। भजन आता है, मात गर्भ में कौल कियो तो नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा, हरदम ही तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। पूरा भजन नहीं बोलना, स्वादा करना है। अब सुनो, यहाँ क्या कहा? माता के गर्भ में हमने आपने एक नियम लिया था, भूल गए क्या अनुराग कुमार जी? क्या जब हम घर में थे, माँ के पेट में थे, तो एक नियम लेके आए थे? कौन सा? पवन कुमार हंस रहे हो, क्या नियम? भूल गया नियम? दीपक वकील साहब बताओ, आप तो वकील हो, आपने क्या नियम लिया था बताओ? क्या? मैं भगवान आपका नाम लूंगा, इस बार तो गर्भ में आ गया, मैं कसम खाता हूं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जन्म लेने के बाद दोबारा गर्भ में आना पड़े मेरे लिए। और हम लोग तो झुटला देते, इधर नियम ले लेते उधर तोड़ देते। ये कई माताओं ने इतनी चतरी होती हैं। एक लेडीज रात में खा रही थी तो किसी ने, क्यों तुमने महाराज से नियम लिया, रात में खाती हो? अरे के लिए हमने अंटी बांध ली थी कि लगे ऐसे। भगवान, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो गोरी। ऐसी मायाचारी करके कहाँ जाओगे? अरे गर्भ में नियम लिया था मैं आत्म कल्याण करूंगा, गर्भ में नियम में भगवान की भक्ति करूंगा, गर्भ में नियम लेके आया मैं पूजन करूंगा, और यहाँ के भूल गया शैतान। मात गर्भ में कोल कियो तो नाम जपूंगा। वहां क्योंकि कष्ट हो रहा था। अभी कोई को सेप्टिक टैंक में गड्ढे में डाल दे मान लो, वो दोबारा जाना चाहेगा? बोलो ना वकील किसान। सेप्टिक टैंक के गड्ढे में कोई गिरा दे, पटक दे किसी को, दोबारा गिरना चाहेगा क्या? अमित बोलता नहीं। तो वही जैसा सेप्टिक टैंक वैसा ही गर्भस्थान होता है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने लिख दिया, जन्म के कष्ट, बुढ़ापे के कष्ट अभी पता नहीं लग रहा। दादियों से पूछो क्या हाल है, रात में नींद नहीं हो, दिन में खाया नहीं जाता, बात लगे छोड़ा भी नहीं जाता, नमकीन ले आओ, अब खाने में नहीं रहा कड़ा के, अब कूट के ले आओ, अब कूट के निगला नहीं आ रहा, लार नहीं बन रही,
क्या करें, ऐसी दशा बुढ़ापे की, क्या समझते हो। मैं एक बात सुनाता हूँ। एक हमारे संग में एलक जी थे। अब एलक जी कहते हमारी नानी बंडा में रहती थी। भैया क्या करें, सुनो तो महाराज पूरी बात। फिर नानी ने हमारी माई से, बोलो माई जानती हो, मामी, माई से कही बसकार हो तो पानी गिर रहा हो तो क्या लगे, बेटा आज तो भजिया गुलगुला बना लो। गुलगुला जानते हो? अरे सब जानते हो। अरे महाराज खाने की कहो तो सब जानते हैं हम। गुलगुला जानो तो बहू को लगा कि माँ की भावना है, अंत तो बनाना है। और जल्दी से कढ़ाई में तेल डाला और आटे में गुड़ बर्रा घोला और बेसन की भजिए और गुलगुला बना दिए। अजाओ भाई जेलो, जेलो मतलब है, जेलो मतलब खा लो, और जेलो न ए लो, दो ही बात हो गई। अब इसके बाद में जैसे ही उसने आने दादी हमारी नानी ने प्लेट में से एक भजिया उठाया, तोड़ के फूक रही, ठंडा कर रही थी और ओंठ पे लगाया और लुढ़क गई। फिर महाराज क्या हुआ, हमेशा को लुढ़क गई, मर गई। बता, भजिया नहीं खा पाई, ओंठ तक भजिया ले गई, प्लेट में नहीं, ओंठ की भजिया को भी अंदर नहीं कर पाई। ऐसा जिंदगी का हाल है, बताओ। ऐसा बुढ़ापा है, इच्छा छूटती नहीं, हमेशा तैयार रहती है। शरीर बूढ़ा होता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। क्या सुना विजय भाई, बूढ़ा कौन होता है? शरीर बूढ़ा होता है, मन तो हमेशा जवान रहता है। बचपन में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में जवान रहता। कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती है, अंतिम समय तक तृप्ति नहीं होती व्यक्ति की, और करता AND करता। तो यहाँ पर आचार्य जो सत्य बोलते हैं कि रहे ये जन्म के दुख, बुढ़ापे के दुख हैं, इसके बाद मरने के दुख, जिनके लिए कभी आँच नहीं आने दी, बच्चों के लिए जीते जीते बे कहते कम मरेगा बुढ़ा। बताओ, और बुढ़ा भी कहता है कम से कम एक लड़का तो है आग लगावेगा आज है। मतलब जिन माता पिता ने जीते जीते बच्चों को आँच नहीं आने दी, वो ही बच्चा मरने के बाद आग लगाता है। ये संसार है, फिर भी विराग नहीं होता। पक्के हो। श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न था, उसे विराग हो गया। वो अपने दादाजी के पास गया, वसुदेव जी के पास, आशीर्वाद दो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मुझे विराग हो गया संसार में, मुझे भय उत्पन्न हो गया, पता नहीं कब मरण हो जाए। श्री कृष्ण जी के पास गया, उन्होंने कहा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। दादाजी कहते हैं अरे तुम क्या, तुम्हारे लड़की देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हैं? कहते बैठ जाओ। दादाजी जिनको संसार का स्तंभ बनना हो बने, मैं तो चला। और जाकर भगवान नेमीनाथ के चरणों में जाके दिगंबरी दीक्षा ले ली, मोक्ष चले गए। बताओ, हम ताली भी नहीं बजा पाए। सुना, यही संसार। आप किस पे विश्वास करते हो बताओ? एक विश्वास पात्र व्यक्ति बताओ कौन है? क्यों महेंद्र बाबा जी कौन है बताओ? कुछ नहीं है। थोड़ा बिस्तर पे पिताजी लेट जाए और थोड़ा लंबा समय हो जाए तो फिर तो रिश्तेदार भी कहते हैं, घर के भी सोचते हैं, बताओ ठीक भी नहीं हो रहा कछू, बोलो ना, हैं ठीक भी नहीं हो रहा है। और हाँ नहीं, ऐसा नहीं होते, ठीक भी नहीं हो रहा कछू, हो भी नहीं रहा हो। और मान लो सुनने चले गए, आज उनका देहाप सुनो, अरे भैया अच्छो रहो, बड़े परेशान थे, सुधर गई। ये दशा है। आप लोगों की यहाँ अभी तेरही वगैरह होती है मरने के बाद, रसोई बोलते हैं उसको कई जगह, तो उसमें क्या बनता है, इसका मीनू क्या होता है प्रिंस? रसोई में क्या बनता है बोलो ना संजय भाई? हैं महाराज, जितना बूढ़ा मरेगा उतनी ज़्यादा मिठाई बनती है महाराज। मतलब खुशी मनाई जाती है, अच्छो रो मरगा मिठाई खाओ।
मैं तो मना करता हूं ये गलती मत करना। घर में यदि कोई मर गया, घर वालों के आंसू निकल रहे हैं और तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला की चासी निकल रही है। कितने निष्ठुर हो गए हम लोग हैं। जलेबी खाने में, रसगुल्ला इमरती खाने में अपने को तो बिल्कुल भी नहीं लगता, वे रो रहे हैं और ये खा रहे हैं। क्या संसार है, सोचो, विचार करो। इसलिए मैं तो कहता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे, कायदे में आपके यहाँ तो रात में शादियाँ नहीं होना चाहिए, रात में भोजन नहीं होना चाहिए, और इतना ही नहीं, भाई रसोई में तेरही में कभी खाना नहीं चाहिए। महाराज बाहर जाएंगे तो देखो, यदि बाहर जाते हो, होटल का त्याग है तो कोई बात नहीं, आप मिठाई खाने का त्याग कर दो, पूरी सब्जी खा लो, नमकीन ले लो, यहाँ तक तो मना नहीं। मिठाई कभी भी नहीं खाना, इसके यहाँ कोई तेरही होती है, रसोई होती है, खाते कि नहीं खाते बताओ। मगर संसार की बड़ी विडंबना है। समझदार यदि थोड़े भी हो, थोड़ी भी सहानुभूति हो, कभी भी मरने के बाद 13वें दिन तेरही होती है तो कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए लोकल में, स्थानीय स्थान पर, अपने नगर में, अपने गांव में। यदि बाहर जाना पड़ता है, मजबूरी है, तो इतना तो करो कि मिठाई नहीं खाएंगे। आप यदि मिठाई खाने का त्याग कर दो तो बनना बंद हो जाएगा। क्यों अशोक भैया, बनती नहीं बनती मिठाई है? ये गलत है। मगर संसार में सब उल्टे रीति रिवाज हैं जो आज तक आप लोग भी ढोते जा रहे हैं कुरीतियों को। बताओ, इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जब संसार के दुखों का पता लग जाता है, नरक के दुखों की बात समझ में आ जाती है, पानी की बूंद की तरह जिंदगी एक समझ में आ जाती है, एक बिजली के समान बहबाव होता है। कल ही शाम को एक बहन जी ने पूछा था हमको संघ का समाधान में कि महाराज पूजन में आता है दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए, धन बिजली उनहार। सुन रहे ना आप लोग? अब आप लोग ने दस्तूर पूरा कर दिया, अब इसके बाद शाम को तो मैं अकेला रहूँगा, फिर धीरे धीरे 5-7 लोग हो जाए। नहीं, ये बहन तो आती हैं, बहन जी तो आती हैं। अब सुनो, इन्होंने पूछा था कभी कभी सुबह जो विषय नहीं मिलता वो दोपहर में शाम को मिल जाता है, पता नहीं क्या होता है। तो इन्होंने पूछा इसका अर्थ क्या होता है, पूजा ने भी पंक्ति कहा। हमने कहा इसका अर्थ 4 प्रकार के संघ होते हैं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, और 4 दान होते हैं, आहार, औषध, अभय और उपकरण दान। ये 4 संघ को 4 प्रकार के दान करना चाहिए, क्योंकि ये धन है ना, ये बिजली की तरह है, कब नष्ट हो जाए, कब समाप्त हो जाए, जो कर लोगे वो साथ जाने वाला है। मान लो आप कोई कार्यक्रम हो रहा है, दान देने की बेला हम नहीं देंगे, भविष्य की चिंता है, हमारा भविष्य देखना है, तो क्या भविष्य में धन रहेगा, गारंटी है? बोलो, क्या आप तो, और आपको बेरा करना चाहिए। हमारे समय में तो ऐसा था, बैंक में जमा कर दो दीपक भैया, पक्का अपना है, कोई हटा नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। अब तो बड़ी विडंबना है, घर में रखो तो चोर घुस जाए और बैंक में रखो तो, बोलो, कौन नंबर मंगा ले और कौन अकाउंट हैक कर ले, बताओ। गार्डन वाला में था, जिसने बैंक को अपना मकान किराए से दिया, उसी ने अपने उस बैंक में खाता खोला, 1,63,000 रुपये जमा थे और देखा 3,000 बचे। क्या हो गया? धन बिजली उनहार। चंचल होती है संविदा तो, आप नया काम क्या क्यों रोते हो? जीवितम अम्ब बिंदु चपलम तड़ित अब्र समा विभूतिया। बिजली बादल की तरह संपत्ति होती है, तुम्हारा अकाउंट पे निकल गए तो कौन नई बात है। इसलिए कहते निकलने के पहले दान कर लो, अच्छे काम कर लो, तो भाई चक्रवर्ती राजा महाराजा इन सब को विचार करके इदम विजिंद मुनिया प्रसमाय बनांत मासता, और वन को चले जाते। कल मैं महावीर भगवान का परिचय पढ़ रहा था, ये महावीर पुराण पढ़ रहा था, बड़ा अलग लगा मेरे लिए। क्या है बताओ, ये संसार कैसा है, सब चंचल है। जब महावीर स्वामी ने दीक्षा ले ली, दीक्षा में वो से अड़ंगे लगा रहे थे,
भाई कलिंग देश का राजा जित शत्रु आ गया, हमें अपनी लड़की का विवाह करना है सिद्धार्थ जी आपके पुत्र के साथ। उन्होंने कहा भैया बहुत समझा रहे, मानने को तैयार नहीं। कौन? भाई वर्धमान कहता है संसार में नहीं फंसना, मुझे बहुत हो गया, अनादिकाल से दीक्षा लेना है। और अंत में कहा वो कुछ भी विवाह कोई स्वीकार नहीं करता, अब आपसे हम कुंडली क्या हाथ में लें। और अंत में दीक्षा ले ली। क्यों? प्रसमाय बनान्तम आसदा। और बाद में महावीर भगवान कहते कि देखो ये दिगंबरी दीक्षा लेने से वो अनुभूति हो रही है जो संसार में वैशाली के राज विभव में नहीं हुई। मैं नाना क्या चटक क्या जाता था, वहां भी वो आनंद नहीं मिला। मैं अपने पिताजी सिद्धार्थ के यहाँ भी वो नहीं प्राप्त कर पाया जो मुनि बनने के बाद यहाँ आनंद की प्राप्ति हो रही है। सोच लो, विचार करो बंधुओं, आज नहीं कल आना तो पड़ेगा आपको। कहाँ? लौट के बुद्धू घर को आएगा। सुबह का भूला शाम को घर आ जाता, भूला नहीं खिलाता। अब भी इटारसी वाले समझ लो, जितना बन सके कर लो, कुछ नहीं रखा। अंत में पाप बढ़ेगा और नरक का रास्ता प्रशस्त होने वाला है। इसलिए आपका समय हो रहा है, आप मेरी बात पर ध्यान दो। ऐसा ना हो कि आप लोगों के बीच में जैसे 2.5-3 महीना निकल गए, 2-2.5 महीना और निकल जाए, आप हाथ मलते रह जाओ। श्रोताओं से कहना चाहता हूँ, जिनवाणी को सुबह भी सुनो, मध्याह्न में सुनो, शाम को सुनो। अब यदि ऐसा यदि है तो ठीक है। और इसके बाद में जो समिति के लोग, जहाँ जहाँ मंदिर के लोग हैं, जो काम करने की ठानी है आपने, उसको कल के लिए मत छोड़ो। तुम लोग तो ऐसे हो गए, हो जाएगा बताओ। आप लोग इतनी जल्दी करते हो। एक व्यक्ति दोपहर में 50 लोग आए, इसे आज ही मंदिर बनाना, चलो महाराज, धूप में ले गए, आज तक पता नहीं क्या कर रहा है वो, बताओ। मगर भैया मैं तो जितना बनता है करने का सोचता हूँ। जब तक इटारसी में हूँ, इटारसी के लिए करने का प्रयास करूँगा। अगले गांव में जाऊँगा तो अगले गांव का देखूँगा। पिछले गांव में था, आपने देखा मंडदीप में, देखो वर्षों का काम महीनों में पूरा हो गया। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, LKG वाले सुन लें, हाँ कावेरी वाले सुन लें, सुन रहे, और भी वर्धमान स्कूल वाले सुन लें। और जहाँ जहाँ के काम है आप लोगों को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे काम में देर करोगे तो पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भगवान से प्रार्थना है हमारा पूरा पूरा उपयोग करें, आत्मकल्याण हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की।